छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। जो आज का छात्र है, युवा है, वही देश का कल है, वही देश का भविष्य है। इसी छात्र शक्ति और युवा शक्ति को निखारने के लिए एक बेहतरीन और सुलभ शिक्षा व्यवस्था, प्रणाली और पद्धति की आवश्यकता है। इसी बात का प्रचार प्रसार करने के लिए जो वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग का छात्र समुदाय है, उसे अपने अधिकार दिलाने के लिए बिहार में ध्वस्त और लचर पड़ी शिक्षा व्यवस्था का खुलासा करने के लिए कल राहुल गांधी बिहार में शिक्षा न्याय संवाद का बिगुल बजा रहे हैं। बहुत गर्व है मुझे इस बात का कि कल बिहार में 75 जगहों पर कांग्रेस के तमाम नेता शिक्षा न्याय संवाद में इन्हीं बातों पर प्रकाश डालेंगे। 50% के आरक्षण की सीमा खत्म हो, छात्रों को, खासतौर से दलित वर्ग के छात्रों को, पिछड़े वर्ग के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति मिल सके, स्कॉलरशिप मिल सके। 3 साल की डिग्री जिसे बिहार में पाने के लिए 5 साल लग जाते हैं, वो समय पर मिले। क्रेडिट कार्ड स्कीम जैसा फर्जीवाड़ा जो नीतीश बाबू के नाक के नीचे चल रहा है, जिसने छात्रों को रोजगार नहीं दिया बल्कि कर्जदार बना दिया, वो फर्जीवाड़े खत्म हो सके। कॉलेजेस, हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सके। इन तमाम मुद्दों पर हम सभी लोग बात करेंगे। मैं भी नवादा जा रही हूं और शिक्षा न्याय संवाद का हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। एक बात और साफ कर देना चाहती हूं कि दरभंगा में राहुल गांधी जी की सभा की परमिशन को कैंसिल किया गया है। और क्यों ना हो, राहुल जी जब भी अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, राहुल जी जब भी पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को अग्रिम बनाने की कोशिश करते हैं, राहुल जी जब भी राजनीति का पहला लक्ष्य जो है कि हाशिए पर पड़े हुए लोगों को राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना है, इस दिशा में जब कदम उठाते हैं, जब नफरत के आगे मोहब्बत की बात करते हैं, जब सांप्रदायिकता के आगे भाईचारे और समन्वय की बात करते हैं, जब दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, वंचितों के हक और हुकूक की बात करते हैं, तो मोदी सरकार ऐसे थरथर कांपने लगती है। भाजपा के पेट में दर्द होने लगता है। पर आप कुछ भी कर लीजिए, राहुल गांधी आगे बढ़ते रहेंगे न्याय के पथ पर। और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के संघर्ष के साथी, और उनके ही शब्दों में कहूं तो कांग्रेस के बब्बर शेर भी आगे बढ़ते रहेंगे। बिहार में जो नालंदा जैसे ज्ञान का केंद्र हुआ करता था और जहां जदयू और भाजपा के ठगबंधन ने शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, हम इस तरह का शैक्षणिक अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हुंकार भरते रहेंगे, जनता को चेताते रहेंगे और निरंकुश नीतीश सरकार की नाक में नकेल डालकर रहेंगे। शिक्षा न्याय संवाद कल बिहार में बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में होने जा रहा है। ये संवाद छात्रों की भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए होने जा रहा है। इस संवाद में हम सबके नेता राहुल जी भी हिस्सा लेंगे। साथियों, इस संवाद के द्वारा हम ये संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं कि छात्र, वो छात्र चाहे वो एससी हो, पिछड़े हो, ओबीसी हो, अति पिछड़ा हो, उन सबकी हिस्सेदारी जो सरकारी नौकरियों में है वो 50% से ज्यादा हो। जितनी उनकी जनसंख्या है उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इतना नहीं, जो प्राइवेट नौकरियां हैं, जो निजी नौकरियां हैं, उनमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें भी नौकरियों का संविधान होना चाहिए, जो उसमें भी जितने पिछड़े, अति पिछड़े, एससी, आदिवासी युवा हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी ये होना चाहिए, हम डिमांड करते हैं। एससी एसटी का सब प्लान लागू करना चाहिए। एससी एसटी का जो 8,800 करोड़ का घोटाला हुआ है उस फंड का, उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। और आदिवासी बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए जो उनके फंड्स हैं, जो फंड्स हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य में लगना चाहिए, रोजगार देने में लगना चाहिए। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। बिहार में 81% स्कूल ऐसे हैं यहाँ पे अभी तक कंप्यूटर नहीं है, डिजिटल पढ़ाई वहां पे नहीं सिखाई जाती। हर गांव में डिजिटल पढ़ाई अभी तक नहीं सिखाई जाती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्राप्त मात्रा में स्थानीय टीचर्स होने चाहिए। और साथ ही साथ
केजी से लेके पीजी तक सारी शिक्षा जो है बच्चों को मुफ्त मिलनी चाहिए। बिहार के छात्रों को कर्जा नहीं, नौकरी दीजिए। अभी तक बिहार के छात्रों के ऊपर 2135 करोड़ का कर्जा है, उसको तुरंत माफ करने की जरूरत है। जब बिहार का युवा नौकरी मांगता है तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। बिहार के सभी छात्रों को 3 साल की डिग्री 3 साल में ही मिलनी चाहिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो 3 साल का कोर्स है उसकी डिग्री लेने में छात्रों को 4 साल 5 साल लग जाए, जिससे उनका भविष्य के महत्वपूर्ण जो वर्ष हैं वो वेस्ट हो जाए। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि डिग्री समय पे मिलनी चाहिए बिहार के सभी छात्रों को। नमस्कार बिहार और जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके सामने एक विशेष प्रोग्राम जो हो रहे हैं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का शिक्षा, न्याय और संवाद कार्यक्रम में जो पटना और दरभंगा में जो आ रहे हैं उसके संदर्भ में आपसे हम बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में और पूरे देश में विकास के जो धारा था वो जब से एनडीए सरकार आई है वो विकास की धारा जो है रुक सी गई है। और खास करके सामाजिक न्याय में रहने वाले, जीने वाले लोग जो अंतिम पंक्ति में हैं, खास करके एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के लिए जो अवसर थे वो सारे अवसर बंद हो चुके हैं। और इसी अवसर के जो है तलाश में इस अवसर को धारदार बनाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी दरभंगा और जो है बिहार के पटना में जो है पधारेंगे। मैं संक्षिप्त में बता दूं तो ये बात है कि दरभंगा में जो है दलित छात्र छात्राओं के साथ शिक्षा, न्याय के संवाद करेंगे। शिक्षा, नौकरी और भागीदारी, ये दोनों विषय ऐसे हैं जो पूरे दलित समाज के लिए एक पीड़ादायक बढ़ते जा रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय के पन्नों को यदि खोलें तो ये सारे पन्ने सादे सी हो गई है। और उस पन्नों में यदि हम बात करें तो जिस तरह से जातीय जनगणना के दायरे को हम लोगों ने जो है बढ़ाने की बात की है, जातीय जनगणना जो राहुल जी लगातार मांग कर रहे थे पूरे देश में घूम घूम कर, तो वो जातीय जनगणना के जो सरकार, केंद्र सरकार मानी तो है, लेकिन हम लोगों की जो है शंका है सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों को कि यदि जो है आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो आप इसको कब शुरू कर रही है केंद्र सरकार और इसको कब समाप्त कर रही है। तो ये पहलू का भी सवाल अपने आप में एक शंका पैदा करता है। और इस जातीय जनगणना जो होगी उस जातीय जनगणना में 50% के जो आरक्षण का जो कैप लगा हुआ है, जो राइडर लगा हुआ है, जिस तरह से जब कोई चीज घुड़सवार घोड़ा पर सवारी करता है तो उसके पीठ पर सवार होकर के उसको लगाम को बांधे रखता है, तो उसी तरह से आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ा करके इसको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जो है पर इसको आनी चाहिए। और इसी को मांग लेकर के दलित वर्गों के और ओबीसी, ईबीसी के छात्र छात्राओं के साथ दरभंगा में कार्य करेंगे। दूसरा हमारा कार्यक्रम जो है बिहार में जो है ज्योतिबाई फूले जो समाज सुधारक थे, दलितों के हित की लड़ाई लड़े थे, उनके नाम पर एक मूवीज बनी है, फिल्म बनी है। उस फिल्म को हम लोग सब मिलकर के दलित जो है हित के रक्षा करने वाले लोगों के साथ वो फिल्म देखी जाएगी। और उस फिल्म में ज्योतिबाई फूले ने किस तरह से उस सामाजिक बिखराव के जो पहलुओं थे उसको किस तरह से उस जमाने में जो है उन्होंने प्रताड़ना सह करके समाज को खड़ा करने के लिए जो काम किए थे वो उसको हम लोग
देखेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के उपस्थिति में, और उसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय में के जो परिस्थितियां थी, जिस समय ज्योतिबाई फुले के समय जमाने में और आज 2025 के जमाने में जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में कितनी अंतर है, और इसके बाद हम लोग उसमें विमर्श करेंगे, उस पर एक कंक्रीट सारांश निकालेंगे और उस सारांश पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चलते चलते एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि जब शिक्षा की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारी जो अनुच्छेद जिसे हम कहते हैं आर्टिकल, उस आर्टिकल 15(5) मतलब 15(5) में जो प्रावधान थे, और वो सीधे प्रावधान थे कि शिक्षा में और प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान हो, उस पर भी हम लोगों को नेता जो है, उस पर भी हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही उसको हाईलाइट करने का कोशिश किया है, चिन्हित किया है, और उसमें यह एकदम स्पष्ट तौर पर है कि जो आर्टिकल 15(5) को जो मान्यता है संविधान में, उसको शीघ्र से शीघ्र लागू होनी चाहिए, और सरकार, केंद्र सरकार इस पर कभी भी विचार नहीं करती। इसलिए चूंकि हमारा आरक्षण अनुसूचित जाति और ST, SC, OBC की सारी आरक्षण के प्रावधान सरकारी सेक्टर में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और सरकारी गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थाओं में और प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों में हमारा आरक्षण नहीं है। तो उस आरक्षण को लेकर के भी हम लोग काफी आंदोलित हैं, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और हम लोग पूरे दलित समाज के लोग, OBC के समाज के लोग, EBC के समाज के लोग काफी इससे आशान्वित हैं।